किसी को मैंने माफ नहीं किया था, जिससे तनाव बढ़ता था। सभी लोगों से रिजेंटमेंट थी। इसकी वजह से सबको चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे बड़े झगड़े हो रहे थे शुरुआत के दिनों में। तो हर आदमी से मेरा झगड़ा हो रहा था अल्कोहल के एमएस। तो दोस्तों, किसी को मैं माफ नहीं कर रहा था और खुन्नस सबसे रख रहा था, तो बड़ा मिजरेबल लाइफ हो गया था। क्या होता था कि मैं अनिल जी के साथ में था जलगांव में, तो हम लोग खाना साथ में खाते थे। खाना खाते खाते मेरी दिमागी परेशानी कैसी थी उसका एक उदाहरण बताता हूँ। खाना खाते खाते बात कर रहा था मैं, अनिल जी को मैं बोल रहा था, यार मेरी वाइफ आने नहीं दे रही है, तो मैं एक बार जबरदस्ती जाके घर में घुस जाता हूँ। तो अनिल जी ने बोला, ठीक है, अगर कोई पुलिस का खतरा नहीं होगा तो आप घुस जाओ। वैसे उठा के थाली फेंक दी मैंने। जैसे उसने बोला अगर पुलिस का खतरा नहीं है तो आप घुस जाओ, तो मैं समझ गया है कि ये मेरी वाइफ से मिला हुआ है और मेरी वाइफ ने इसको बताई है कि कभी वो सुशील आएगा तो मैं पुलिस के अंदर करा दूंगा। ऐसी मेरे दिमाग की हालत थी। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं और अपना खुन्नस रखते हैं जमाने भर से, उस समय इस प्रकार का साइकिक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये साइकिक प्रॉब्लम था, सीजोफेनिया था। सीजोफेनिया का पेशेंट ऐसी करता है। अभी भी कभी कभी सीजोफेनिया का अटैक आता है मेरे को, कि किसी के ऊपर भड़क जाता है कभी कभी जम के। तो भैया मेरे को बीमार समझ के माफ कर दिया करो। अभी बड़ा पुराना रोग है मेरे में, कभी कभी एकदम बैलेंस आउट हो जाता है और एकदम भड़क जाता हूँ। लेकिन आजकल क्या है, जल्दी समझ में आ जाता है और मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। उसे माफी मांग के, माफ करके, प्रार्थना करके, ये सब टूल्स मुझे मिले हुए सब ठीक हो जाता है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है, फॉरगिवनेस और रिजेंटमेंट, इसको अगर अपन ने इसके ऊपर काम नहीं किया तो आदमी साइकिक हो जाएगा की बात। इसके मेरा उदाहरण तो मैंने बता दिया, और एक उदाहरण बताता हूँ कि अभिनव को भी सीजोफ्रेनिया है, उसका इलाज चालू है। तो जब बड़ा लड़का मेरा मर गया, उसके मरने के बाद भी ये दारू बंद नहीं कर रहा था और बहुत धूम कर रहा था। तो आप लोगों ने देखा है उसको एकदम ठंडा हो गया। लेकिन दारू में अच्छे अच्छे मुर्दे के जी में डाल दो दारू, वो भी उठ के नाचने लगता है। तो अल्कोहलिक जिसने पेट के अंदर डाली वो तो पूछो ही मत क्या हाल करता। तो बहुत परेशान हो गया था मैं, चिंता हो गया था। अब रिजेंटमेंट और किसी को माफ नहीं करना, ये दो लफड़े तो थे, ये तीसरा लफड़ा खड़ा हो गया, चिंता। अब मेरे दूसरे बेटे का क्या हुआ। लेकिन ए में आने के बाद हमको भगवान मिल जाता है और भगवान हमारे जो हम नहीं कर सकते अपने लिए, वो भगवान हमारे लिए कर देता है। तो मैं प्रार्थना में लगा हुआ था, रोज सुबह चल जाता था 6:30 बजे। तो भगवान ने मुझे मदद करने के लिए एक लड़की को भेजा है बैंगलोर से। 20 साल की लड़की थी, वो बैंगलोर से आई थी और यहाँ कुछ चर्च के कुछ ट्रेनिंग पर आई थी। तो नागपुर में जॉय लोबो के साथ में वो प्रेमदान में थी।
मेरे को नहीं मालूम, तो मेरे को चर्च में मेरे को गुड मॉर्निंग बोली, गुड मॉर्निंग अंकल। मैं बोला नई लड़की है, बातचीत किया उसे, और मैंने उसके पास शेयर कर दिया कि बेटा एक प्रॉब्लम है, मेरा एक लड़का मर गया है और एक ऐसा ऐसा है। तो मैंने ऐसे लड़की से बातचीत किया है, उसने सोल्यूशन बता दी मेरे। सिर्फ 20 साल की लड़की थी। इसलिए मैं बोलता हूँ 24 घंटा प्रार्थना में लगे रहो। भगवान बैंगलोर से, इंग्लैंड से, अमेरिका से आदमी को बुला देगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की। वो लड़की को पहली बार मिला मैं, तो उसने मेरे को बताया कि सेमिनरी में एक फादर है मैथ्यू, उसको बहुत कैरिस्मेटिक प्रेयर अच्छा करता है और बहुत पावर है उसको, तुम अपने लड़के को उससे मिलाओ। दोस्तों अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 हफ्ता लग गया मेरे को। एक दिन वो फादर आया और जैसा घुसा वो घर में, मेरे लड़के को बोला बेटा तेरे को तेरा दिल जिसने दुखाया सबको माफ कर दे। ये स्पिरिचुअल लोग क्या बड़े जल्दी पहचान जाते बीमारी, देखते बराबर बीमारी पहचान गया। साला मैं तो हवाक रह गया। वैसे एक ही मेंबर वो पावर है, अनिल भी को भी पावर, देखते बराबर समझ जाता क्या हो गया। मेरा लड़का उछल के बोला कि भैया मैं सबको माफ कर सकता हूँ, मैं मेरे बड़े भाई को माफ नहीं कर सकता हूँ। बड़ा भाई जब नशा करता था तो उसने बहुत इसको तकलीफ दिया। वो बीमार था, उसकी बीमारी थी, ये भी बीमार हो गया। अब वो मर गया, फिर वो उसके बारे में खुन्नस रख के बैठा हुआ था, रिजेंटमेंट, और उसको माफ नहीं कर रहा था। फिर वो उस प्रिस्ट ने एक कहानी बताई मेरे लड़के को कि बेटा बेंगलोर में एक लड़की थी, वो भी 20 साल की थी, उसको क्रॉनिक हेडेक था, 4-5 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो गया था। ये तो साइकिक प्रॉब्लम होने की वजह से ये दिमाग में ऐसी तकलीफ हो जाती। उसको क्रॉनिक हेडेक था, बिस्तर पे तड़पती रहती थी, 24 घंटा तड़पती थी। इसके लिए ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने। अरे भैया प्रॉब्लम उसके माइंड में था और आत्मा में था। माइंड और आत्मा नहीं दिखता है, इसका ऑपरेशन स्पिरिचुअलिटी से होता है। तो उसने 4-5 बार मेडिकल साइंस में फेल हो गया। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी उसको ठीक कर देती। तो दोस्तों वो उसने स्टोरी बताया कि मैं उसके घर में गया तो उसने भी, उसको भी बोला बेटा जिसने तेरा दिल दुखाया उसको माफ कर दे। वो लड़की भी उछल के बोली कि मैं अपने बड़े भाई को माफ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बड़े भाई ने मेरा रेप किया था। उसने बोला बेटा अगर सर दर्द ठीक करना है तो उसको माफ करना पड़ेगा। प्रार्थना वार्थना करके बड़ी मुश्किल से राजी हुई। जैसे उसने माफ किया उसी समय उसका दर्द, सर दर्द खत्म हो गया। ऐसी हैंगओवर लेकर मैं अल्कोहलिक में आया था। इतने लोगों को मैंने दुखाया था और इतने लोगों ने मुझे दुखाया था। रिजेंटमेंट और माफ नहीं करना, ये पूरा बोझा लेके मैं अपने ए में आया था। वो लड़की के समान ही थी, वो बिस्तर पे तड़प रही थी, मैं चलते फिरते तड़प रहा था और किसी से भी उलझ जाता था, झगड़े कर लेता था। बहुत जनों से झगड़े हो गए शुरुआत के दिनों में। मदन भैया को मालूम है एक बार तो मैं करीब 150 ए मेंबर के साथ अकेला भिड़ गया था। तो क्या है, वो लोग सब आध्यात्मिक लोग थे। फाइनल ग्रुप में बड़ा कोई जॉन साहब का डेथ हो गया था, तो उनका कंडोलेंस मीटिंग था। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैं सबसे झगड़ा कर लिया। सब तूफान देख रहे। और उसके बाद में ये सब मेरे दिमागी हालत की जो परेशानी थी मदन भाई ने देखा हुआ है। और तो वो जैसे लड़की ने उनको माफ करी भाई को, वैसे उसका सर दर्द ठीक हो गया। ऐसे हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में होता है। 4 कदम से 9 कदम तक अपना रिजेंटमेंट भी खत्म करना होता है, और रिजेंटमेंट खत्म करने के लिए
माफ करना होता है और माफी मांगना होता है। अब मुझे ये में आने के बाद में वन डे टाइम के हिसाब से मेरा दारू बंद हो गया, तो दारू तो बंद हो गई, लेकिन ये जो बेचैनी, मेरी दिमागी जो परेशानी थी, जो मैंने बताई आपको, इसकी वजह से मैं परेशान था। तो अनिल जी ने मुझे बताया, यार तू फिक्र मत कर, तूने जो कुछ भी पाप किया है भगवान ने माफ कर दिया है, प्रोवाइडेड तुम अगर दूसरों को माफ करते हो तो तुमको भी भगवान ने तो ऑलरेडी माफ किया है। मैंने पूछा, मेरे को भगवान ने माफ किया, इसका सबूत क्या है? उन्होंने बताया, उसका सबूत है कि तेरे को भगवान ने ये मिला है, इसका मतलब माफ कर दिया है। अब तू भी अगर माफ लोगों को करना है, अगर तू नहीं करेगा तो पुरानी फाइल खुल जाएगी। तो मैं तैयार हुआ, उसके लिए 4 से 9 कदम तक जाना पड़ा। और दोस्तों, तब मैं माफ करना सीखा, रिजेंटमेंट मेरा खत्म हुआ। अब माफ करना और माफी मांगना, कि माफी तो मैंने मांग ली, लेकिन मैं माफ करने को तैयार नहीं था। उन्होंने बोला, भी तुम माफ नहीं करो तो पुरानी फाइल खुल जाएगी, और दूसरों को माफ करने के पहले तुमको अपने आप को माफ करना पड़ेगा। जो अपने आप को माफ नहीं करता वो दूसरे को क्या माफ करेगा, ये मुझे बताएगा। अगर मैं माफ करूंगा तो मेरी पुरानी फाइल खुलेगी नहीं। ये बात भी मुझे पड़ गई, और मैंने दोस्तों माफी मांगा, माफ करा, उसमें रिजेंटमेंट भी ठीक हुआ मेरा, और अपनी मेरी मानसिक परिस्थिति जो थी वो भी ठीक हुई। पक्का मुझे सिजोफ्रेनिया था। मेरी किस्मत में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत बड़े बड़े लोग। गोदिया में था मैं, जब मैंने अनिल डी के घर में थाली फेंक दिया था, 2-4 दिन के बाद में वर्कशॉप हुआ था। डॉक्टर प्रदीप जोशी साइकेट्रिस्ट थे, उनको अनिल डी मेडिकल सेंट बोलते थे। क्वेश्चन आंसर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भैया, कल मैंने अनिल डी के घर में थाली फेंक दिया हूँ, तो मैं क्या सीजोफ्रेनिक हूँ? तो इतना अच्छा डॉक्टर था। दूसरा डॉक्टर होता था, बोलता था क्लिनिक में आके मिलना, और चंदी चालू करवा लेता था। उसने मुझे बोला, नहीं तुमको सीजोफ्रेनिया नहीं है, तुम मीटिंग करते रहो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब सीजोफ्रेनिया का इलाज अल्कोहलिक की मीटिंग में है, क्योंकि मीटिंग में ईश्वर का वास है। दूसरा कदम बोलता है, उस शक्ति हमको वापस होश में ला सकती है। अल्कोहलिज्म का इलाज नहीं है यहाँ पे, अल्कोहलिक के दिमाग का इलाज होता है कि अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। हमारा जो पागलपन है, वो पागलपन मीटिंग करने से ईश्वर का वहां वास होता है, और वो हमारे दिमाग का इलाज करता है 23 घंटे के लिए। 23 घंटे के लिए हम ठीक रहते हैं, और 23 घंटे के बाद में हमको फिर से मीटिंग करना पड़ता है। इस प्रकार मीटिंग करते करते, मैं ज्यादा मीटिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा बीमारी इतना बड़ा है, इसलिए मैं दिन भर इन्वॉल्व रहता हूँ। तो अभी ना कोई सुख है ना कोई दुख है, मध्य में हूँ। सुख में भी ज्यादा उछलेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, दुख में भी दब जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ पता ही नहीं चलता सुख कब है और दुख कब है, सब बराबर है मध्य में। ईश्वर मेरे दिमाग का इलाज कर रहा है, क्योंकि मैं लोगों से माफी भी मांग रहा हूँ, माफ भी कर रहा हूँ, और जिससे रिजेंटमेंट उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ। तो बढ़िया, मेरा मेंटल हेल्थ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरी इमोशनल हेल्थ बहुत ही सॉलिड हो गई है। थैंक यू।